बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर में मुझे मौत नसीब फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कबूल किया कि हज़रत मुगीरा बिन शुअयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजूसी गुलाम अबू लुअलु ने आपसे शिकायत की कि उसके आका हज़रत मुगीरा रोज़ाना उससे 4 दिरहम वसूल करते हैं, आप उसमें कमी करा दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोहार और बढ़ई का काम बखूब अच्छी तरह से जानते हो और नक्काशी भी बहुत उम्दा करते हो, तो 4 दिरहम यौमिया तुम्हारे ऊपर ज़्यादा नहीं है। इस जवाब को सुनकर वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फिर बुलाया और फरमाया कि तू कहता था कि अगर आप कहें तो मैं एक ऐसी चक्की तैयार कर दूं जो हवा से चले। उसने तेवर बदल कर कहा कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसी चक्की तैयार कर दूंगा जिसका लोग हमेशा जिक्र किया करेंगे। जब वो चला गया तो आपने फरमाया कि ये लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर चला गया है, मगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अबू लुअलु ने आपके कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया, एक खंजर पर धार लगाई और उसको जहर में बुझाकर अपने पास छुपाकर रख लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए और उनका एक तरीक़ा था कि वो तकबीर तहरीमा से पहले फरमाया करते थे कि सफ़ें सीधी कर लो। ये सुनकर अबू लुअलु आपके बिल्कुल करीब सफ़ में आकर खड़ा हो गया और फिर आपके कांधे और पहलू पर खंजर से 2 वार किए, जिससे आप वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद उसने और नमाजियों पर भी हमला करके लगभग 18 आदमियों को जख्मी कर दिया था, जिनमें से बाद में 6 अफराद का इंतकाल हो गया। उस वक्त जबकि वो लोगों को जख्मी कर रहा था, एक इराकी शख्स ने उस पर कपड़ा डाल दिया और जब वो उस कपड़े में उलझ गया तो उसने उसी वक्त खुदकुशी कर ली। चूंकि अब सूरज निकलने ही वाला था, इसलिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज अदा कराई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके मकान पर लाए। पहले आपको नबीज़ पिलाई गई जो ज़ख्मों के रास्ते से बाहर निकल गई, फिर दूध पिलाया गया मगर वो भी ज़ख्मों के रास्ते से बाहर निकल गया। किसी शख्स ने आपसे कहा कि आप अपने फ़र्जंद अब्दुल्लाह को अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर दें। आपने उस शख्स को जवाब दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें गारत करे, तुम मुझे ऐसा गलत मशवरा दे रहे हो जिसे अपनी बीवी को सही तरीके से तलाक देने का सलीका भी ना हो, क्या मैं ऐसे शख्स को खलीफा मुकर्रर कर दूं? फिर आपने हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतखाबे खलीफा के लिए एक कमेटी बना दी और फरमाया कि इन्हीं में से किसी को खलीफा मुकर्रर किया जाए। उसके बाद आपने अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह से फरमाया कि बताओ हम पर कितना कर्ज बाकी है। उन्होंने हिसाब करके बताया कि तकरीबन 86,000 कर्ज है। आपने फरमाया कि ये रकम हमारे माल से अदा कर देना, अगर उससे पूरा ना हो तो बनु अदी से मांगना और अगर उनसे भी पूरा ना हो तो कुरैश से ले लेना। फिर आपने फरमाया कि जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो कि उमर अपने दोनों दोस्त के पास दफन होने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और अपने बाप की ख्वाहिश को जाहिर की। उन्होंने फरमाया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए महफूज कर रखी थी, मगर मैं आज अपनी ज़ात पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरजीह दे रही हूँ। जब आपको ये खबर मिली तो आपने खुदा का शुक्र अदा किया। 26 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी बुध के दिन आप ज़ख्मी हुए। 3 दिन बाद 10 बरस 6 माह 4 दिन उमूर खिलाफत को अंजाम देकर 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के ज़माने में जब रोज़े मुनव्वरा की दीवार गिर पड़ी थी और लोगों ने उसकी तामीर 86 हिजरी में शुरू की, तो बुनियाद खोदते वक्त एक कदम यानी कि घुटने का जाहिर हुआ, तो सब लोग घबरा गए और लोगों को ख्याल हुआ कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कदम मुबारक है और वहाँ कोई जानने वाला नहीं मिला,
तो हजरत उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ नहीं है, बल्कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक है। खुलासा ये हुआ कि तकरीबन 64 बरस के बाद भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक व दस्तूर साबिक रहा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई और ना कभी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन हजरात, ऐसे ही सच्चे इस्लामिक वाक़यात रोज़ाना देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।